वेलकम टू द चैनल गाइस। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 6.1। पहले तो मैं संडे था तो आराम से सो रहा था, लेकिन इस ट्राइंगल ने मुझे गुस्से में बोला कि चल 6.1 अपलोड कर। तो मैं सोच रहा हूँ चलो 6.1 के कुछ क्वेश्चन अपलोड ही कर देता हूँ आज। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर डी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ठीक है। तो इसमें हमें बोला है कि क्यू आर पे डी क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। और पी एम यानी एम क्या है, परपेंडिकुलर बना रहा है। अब अच्छा एक चीज़ बताओ, पी एम इज़ परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। जो पॉइंट मतलब जो लाइन परपेंडिकुलर बनाता है किसी अपोजिट लाइन पे, मतलब इस कोने से शुरू हुआ अपोजिट लाइन पे इसने परपेंडिकुलर बनाया, तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्टीट्यूड। क्या कहेंगे, अल्टीट्यूड। और पी डी, अब एक बात बताओ, डी हमें पी डी ये रहा, डी हमें पहले क्वेश्चन में बोला है कि मिड पॉइंट है किसका, क्यू आर का। अब क्यू जो मिड पॉइंट बनाता है किसी अपोजिट लाइन पे वो क्या होता है, वो होता है मीडियन, MEDAN, ठीक है। अब ये पूछ रहा है क्यू एम इज इक्वल टू एम आर और क्वेश्चन मार्क। तो क्यू एम ये रहा और एम आर ये रहा, क्या कहीं से भी इक्वल दिख रहा है? वैसे तो नहीं दिख रहा, लेकिन प्रूव कैसे करोगे कि लिख दो m इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, देयरफॉर क्यू एम इज नॉट इक्वल टू एम आर। सिंपल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमें बेसिकली बोल कर रहा है कि हमने जो चीज़ें आपको लिख के दी है उसका आपको स्केच बनाना है, रफली कहीं पे भी बना दो, लेकिन आपको बनाना है और वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब ये कह रहा है फर्स्ट में कि इन ट्राइंगल ए बी सी बी ई इज़ अ मीडियन। अब मीडियन आपको पता है कि कोई लाइन होती है जो एक कोने से स्टार्ट होती है और अपने ऑपोजिट साइड पे मिड पॉइंट पे टच होती है, उसे क्या कहते हैं, मीडियन। तो हमने बना लिया एक ट्राइंगल ए बी सी। अब इसने बोला बी ई है मिड पॉइंट, यानी बी से अगर स्टार्ट होगा तो ये ए सी पे ही हमेशा बनाएगा यहाँ। तो ए सी पे जो पॉइंट टच होगा ना, इसको क्या, इस पॉइंट का क्या नाम होगा, बी ई, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। सिंपल सा आंसर। बी पे चलते हैं, मतलब बी पार्ट पे चलते हैं। तो बी पार्ट हमें कह रहा है कि इन ट्राइंगल पी क्यू एंड पी आर द ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, जो मतलब ट्राइंगल्स के एक कोने से स्टार्ट होता है और परपेंडिकुलर बनाता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पी क्यू और पी आर ही है, यानी पी क्यू आर ट्राइंगल में उसके दो साइड से ऑल्टीट्यूड है। ये कैसे हो सकता है किस सिचुएशन में, एक सिचुएशन होती है, एक ट्राइंगल होता है जिसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल, जिनको पता होगा, जिसमें एक जो एंगल होता है वो हमेशा होता है 90 डिग्री का। अब एक एंगल हमेशा अगर 90 डिग्री का होगा तो ये परपेंडिकुलर बन रहा है। तो क्या यहाँ अगर मैं P यहाँ लिखूँ और PR यहाँ लिख दूँ और Q यहाँ लिख दूँ, तो यहाँ PR क्या हो गया, ऑल्टीट्यूड, ठीक है। PQ भी क्या हो गया, ऑल्टीट्यूड। कैसे, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं एक पॉइंट पे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी होता है ख़त्म। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इन ट्राइंगल XYZ XL इज एन ऑल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, आपने एक चीज़ सुनी अभी तक कि ट्राइंगल में जो ऑल्टीट्यूड होता है वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनाता है, लेकिन अभी तक मैंने जितने भी एग्जांपल दिए, जैसे अगर मैं नॉर्मली कहूँ, यहाँ पे C लिख देता हूँ, अगर मैं नॉर्मली कहूँ तो आपको ऑल्टीट्यूड अभी ऐसा पता है ना कि एक कोने से स्टार्ट होता है ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बनाता है। लेकिन मैंने क्या ये बोला कि किसी दूसरे साइड पे कंपलसरी ही है कि दूसरे साइड पे ही परपेंडिकुलर बनाएगा वो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ट्राइंगल से बाहर भी हो सकता है ऑल्टीट्यूड, ट्राइंगल से बाहर भी हो सकता है ऑल्टीट्यूड। कैसे, देखो, अगर ट्राइंगल ऐसा हुआ और इस कोने से मैंने स्टार्ट किया तो स्ट्रेटली कहाँ आएगा, यहाँ, ठीक है। और मैं इस साइड को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा तो यहाँ पे बनाएगा ये क्या, परपेंडिकुलर। और मैं इसका अगर वो लिखना चाहूँ नाम, तो X Y और Z, और इस पॉइंट पे क्या लिख दूंगा, L। तो XL हमारा क्या हो गया, ऑल्टीट्यूड। तो यानी ये प्रूव करता है कि ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल के बाहर हो सकता है लेकिन मीडियन नहीं हो सकता। बढ़ते हैं अगले पार्ट, मतलब अगले क्वेश्चन। इसका थर्ड और आखिरी क्वेश्चन है अपने पास कि एक
इन्होंने बोला है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें क्या मीडियन और ऑल्टीट्यूड सेम हो सकते हैं। तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने आपको क्या बताया था, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होते हैं जिनके दो साइड होते हैं इक्वल, ठीक है। अब इसमें जब अगर मैं इसका नाम लिख दूँ ABC, तो आप जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में ना उसका ऑल्टीट्यूड बनाओगे ना जो परपेंडिकुलर होता है ऑपोजिट साइड पे, जैसे मैंने ए से शुरू किया और BC पे, तो ये जो होगा ना, इसको मैं अगर नाम दे दूँ x, तो AX जो होगा ना, तो x जो पॉइंट है यहाँ, x जो पॉइंट मैंने बनाया है, ये पता है क्या होगा, ये मीडियन भी होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बुक के डायग्राम अगर आपको दिखता है तो एक बार उस पे ना एक ऑल्टीट्यूड बनाओ, वो आपको पता है क्या दिखेगा, मीडियन। तो यही था आज का हमारा ये मतलब क्वेश्चन, इसी यहीं पे ख़त्म होता है कि हाँ भाई ये हो सकता है ऑल्टीट्यूड मीडियन बराबर हो सकता है ऑल्टीट्यूड के आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ख़त्म होता है और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है और इसी के साथ ये वीडियो भी ख़त्म होने वाली है। उससे पहले आप क्या करोगे, लाइक करोगे और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करके जाओगे और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको आगे के एक्सरसाइज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।